बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं शायद हैप्पी और वाचिंग लर्निंग विद हैप्पी मूड। सो इस वीडियो में हम देखेंगे CS 519 का आप लोगों की जो फर्स्ट असाइनमेंट्स आई हुई हैं डॉक्यूमेंटेशन की, ठीक है। तो पहले जो थी 3 असाइनमेंट्स होती थी, स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन कर रहे थे, तो SRS और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स की 2 फाइलों को मर्ज करके उन्होंने 2 असाइनमेंट्स को एक असाइनमेंट्स बना दिया, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन उसका नाम रख दिया। 13 मई इसकी लास्ट डेट है। और ये भी क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम इसका कोई ग्रेस डे एक्स्ट्रा डे होता है, तो इसको कोई ग्रेस डे एक्स्ट्रा डे नहीं होता। आपने 13 मई रात 12 बजे तक इसको सबमिट कराना हर सूरत में। बाय मेल भी एक्सेप्ट नहीं होता। इन केस कोई इश्यूज आ गए LMS पे, ठीक है, फिर ड्यू डेट के अंदर अंदर आप बाय मेल सुपरवाइजर को भेज सकते हैं, अदरवाइज LMS पे सबमिट कराना, ठीक है। और यहाँ पे जब आप अपने LMS पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ग्रुप ID दी जाती है, स्टूडेंट ID दी जाती है, उसके बाद टाइटल होता है प्रोजेक्ट का, ठीक है। और यहाँ पे साथ में डाउनलोड फाइल का लिंक दिया होता है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, आप लोगों को जो सुपरवाइजर की तरफ प्रोजेक्ट साइन किया जाता है ना, उस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल, उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, उसमें सुपरवाइजर का नेम, उसमें जो है फंक्शन रिक्वायरमेंट जितनी होती है वो सारी फाइल के ऊपर जो है वो दी जाती हैं, ठीक है। वो आप लोगों ने अच्छी तरह से रीड करनी है। उसके बाद सुपरवाइजर का नेम दिया जाता है। और यहाँ पे आप लोगों को जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को टेम्पलेट जो है डॉक्यूमेंटेशन का, ठीक है, डॉक्यूमेंट का जो टेम्पलेट है वो डाउनलोड हो जाएगा। उस टेम्पलेट के मुताबिक आप लोगों ने फर्स्ट असाइनमेंट बनानी होती है डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। उसके बाद ये फाइनल डिलीवरेबल है। जैसे आप फाइनल डिलीवरेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग को एक जिम की फाइल डाउनलोड होगी और उस पर सारा लिखा होगा कि फाइनल में आपने क्या क्या सबमिट कराना, ठीक है। फाइनल में एक तो आप लोगों ने फाइनल एप्लीकेशन सबमिट करानी होती है, एक रिपोर्ट, एक प्रेजेंटेशन, 3 चीज़ों को, 3 फाइल को आपने जिम कार्ड के कोडिंग वाली जो एक एप्लीकेशन आप बनाएंगे प्रोजेक्ट्स की, ठीक है, उन तीनों को जिम कार्ड के आपने सबमिट कराना होता है। ये मैं आप लोग को दिखाई देती हूँ, डाउनलोड होगी यहाँ पे जिम फाइल, ये देखें। इसके फाइनल डिलीवरी ये अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। ये उसका फाइनल प्रेजेंटेशन का टेम्पलेट है, ये रिपोर्ट का फाइनल जो रिपोर्ट है उसका टेम्पलेट है। उसके बाद यहाँ पे ये सबमिट का लिखा हुआ है और ये फाइनल एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ पे फाइनल एप्लीकेशन का कंप्लीट फाइनल एप्लीकेशन, ठीक है। सोर्स कोड, डाटाबेस और जो भी है वो सारा आपने बना के हैं। उसके बाद सबमिट क्या करवाना है, यहाँ पे बताया हुआ कि टू सबमिट फाइनल डिलीवरी मेक श्योर पुट द फॉलोइंग 3 थिंग्स इन द फोल्डर में, ठीक है। कंप्लीट फाइनल एप्लीकेशन, फाइनल रिपोर्ट, फाइनल प्रेजेंटेशन, तीनों चीज़ों को जिम करके आप लोगों ने फाइनल में ये चीज़ सबमिट करानी होती है। ये मुझे बहुत सारी क्यूरी पूछी जाती है, इस वजह से मैं सबसे पहले ये फाइनल का बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि फाइनल एप्लीकेशन जो है वो ज़रूरी बनानी होती है। ये बहुत क्वेश्चन आता है कि मैम फाइनल में हमने क्या सबमिट कराना है। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट रिपोर्ट प्रेजेंटेशन को बना के सबमिट कराते हैं, तो वो नहीं, 3 चीज़ें होती हैं फाइनल एप्लीकेशन। जैसे कि आप लोगों को अभी ये फाइल आप लोग प्रोजेक्ट्स की जो मिली है ना रिक्वायरमेंट्स वाली, ये वाली, ठीक है, जैसे कि ये वाली है क्यूज़ बेस वाली, वेब क्यूज़ बेस। तो ये जो है आप लोगों को यहाँ पे जो जो प्रोजेक्ट आप लोगों को दिया गया है ना, आप लोगों ने अपना अपना वो प्रोजेक्ट है उसकी वेबसाइट की तरह एक एप्लीकेशन बना के कोडिंग वाली, जिसमें HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट है और बैक करने के लिए PHP या फिर डाटाबेस, MySQL डाटाबेस, ठीक है, जो भी आप लोग को यहाँ टूल्स में जो लैंग्वेज लिखी जाएगी वो आप लोगों ने यूज़ करके एक फाइनल एप्लीकेशन बनानी होती है, ठीक है। इस तरह की ये फाइल, ये सारी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स दी जाती हैं जो कि आप लोगों ने कंप्लीट करनी होती हैं उस एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे कुछ में लिखा होता है कि आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें भी आप लोगों को वेब बेस पे होता है, तो उसमें भी यही अगर कोई भी टूल दिखा है तो उसमें वेब बेस पे बनाएंगे तो उसमें भी HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट PHP MySQL वो सारी लैंग्वेज यूज़ होती हैं, ठीक है। तो अच्छा, सबसे पहले अब फाइनल का मैंने बता दिया कि फाइनल में क्या चीज़ें सबमिट करानी है, ठीक है। और 24 जून इसकी लास्ट डेट है। अभी 13 मई वाले को पकड़ते हैं जो कि पहले है डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करानी है, ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है डॉक्यूमेंटेशन पे। जैसे आप डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को जो है वो एक टेम्पलेट, ये देखें यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी फाइल, ठीक है। इस तरह का टेम्पलेट आप लोगों के सामने डाउनलोड हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे प्रोजेक्ट का टाइटल लिखना होता है, यानी जो आप लोग को प्रोजेक्ट का नेम है वो लिखना होता है। उसके बाद आप लोग का ग्रुप ID आ जाएगी, सुपरवाइजर नेम आ जाता है, आपने अपनी ID यहाँ पे राइट करनी है। इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स का इंट्रोडक्शन शॉर्ट लिखना होता है, ठीक है। मतलब जो प्रोजेक्ट आप लोगों को होगा, मैं ये ओवरऑल वीडियो बना रही हूँ सभी के लिए, ठीक है, जिसका जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो ओवरऑल आप लोग को गाइड कर रही हूँ, किसी एक प्रोजेक्ट्स में मैं वीडियो नहीं बना रही, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट में आपने क्या करना है, शॉर्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का इंट्रोडक्शन लिखना है कि आपका प्रोजेक्ट्स में करना क्या है, ठीक, किस चीज़ से रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट्स है। यहाँ पे करंट डेट आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट है, ठीक है। अब जो पहले वाले, यानी कि ये फर्स्ट टाइम आप लोगों को 2 असाइनमेंट से हैं, लेकिन चीज़ें वही हैं, पहले 3 होती थी। तो मैंने अभी बताया ना कि पहले ये वाली 4 जो थी ना वो SRS में होती थी और ये वाली 4 डिज़ाइन में डॉक्यूमेंट्स में। अब उन दोनों को मर्ज करके दोनों फाइल्स को उन्होंने एक ही फाइल बना दी डॉक्यूमेंटेशन की, और उसमें 8 जो है टेबल ऑफ कंटेंट दे दिए, ठीक है।
टेबल ऑफ कंटेंट्स 8 आप लोगों को दे दिए हैं, तो ये सभी आप लोगों ने फुल किए। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों ने, इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का इंट्रोडक्शन लिखना है, कंप्यूटर कह रही हूँ, प्रोजेक्ट्स का इंट्रोडक्शन नहीं लिखना, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का, डॉक्यूमेंट्स में आपने इंट्रोडक्शन में ये लिखेंगे कि आप इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं, इसका क्या मतलब पर्पज़ क्या है डॉक्यूमेंट्स का, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में। उसमें के बाद आपका स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट का स्कोप लिखना है आपका, कि मौजूदा दौर में इस प्रोजेक्ट की क्या स्कोप है, क्या अहमियत है, ठीक है, तो वो आप लिखेंगे। उसके बाद फंक्शन रिक्वायरमेंट्स आ जाएगी, ठीक है, प्रोजेक्ट्स की जो फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने अपनी वर्डिंग में लिखनी होती हैं। उसके बाद नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, ठीक है, वो मैं भी आपको सारा बताती हूँ कि ये कैसे करना है। उसके बाद यूज़ केस डायग्राम बना के अपने प्रोजेक्ट्स की आप लोगों ने वो मतलब इधर पेस्ट करनी है। उसके बाद वर्क प्लान यानी कि स्केजुअल एक बनाना है कि आप जो काम करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर, वो एक आप मतलब जैसे कि एक आप एक स्केजुअल बना लेते हैं ना, एक वक्त, अच्छा मैं इस वीक में ये डायग्राम बनाऊंगा, इतने दिन में ये डायग्राम्स, इतने दिन में ये काम करूंगा, तो वो आपने एक पूरा एक वर्क प्लान बनाना होता है, एक पूरा स्केजुअल बनाना होता है, इसको गैंट चार्ट भी बोलते हैं। तो वो बना के तो आपने वो यहाँ पे पेस्ट करना होता है, ठीक है, जिसके मुताबिक आप काम करेंगे। उसके बाद एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम आ जाती हैं, ERD डायग्राम बनानी है। डेटाबेस डिज़ाइन मीन डेटाबेस डायग्राम बनानी है आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद इंटरफेस डिज़ाइन, इंटरफेस मीन यानी कि जो आपने एप्लीकेशन बनानी है ना फाइनल में, उसमें आप लोगों का लाइक लॉगिन पेज होता है और रजिस्ट्रेशन पेज होता है, होम पेज, इस तरह का। तो वो आपने एक अपनी एप्लीकेशन का वो एक स्केजुअल मतलब बना के ना, तो उसके 3-4 आप लोगों ने इंटरफेस लगाने होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सारा बताया भी हुआ है। तो ये मैं भी आप लोगों को बताती हूँ कि ये सारा आप लोगों ने करना कैसे है। इसकी सभी की ना ऑलरेडी मैंने तकरीबन एक कंटेंट पे 3-4 वीडियो बनाई हुई हैं, ऑलरेडी चैनल पे पड़ी हुई है, लेकिन स्टूडेंट को जो है ना वो मिल नहीं रहे होते चीज़ें। तो ये दोबारा वही चीज़ें उसी पे वीडियो बनाई जाए, उसी पे, तो वो यूट्यूब भी कहता है कि बार इसको एक ही मतलब टॉपिक मिल गया, तो वो मतलब यूज़ का कंटेंट का इशू आ जाता है। तो मैंने यूज़ केस पे कम से कम 3-4 वीडियो बना चुकी हूँ, विजुअल पे भी बनाना सिखाई हैं, ड्रा.io पे भी बनाना सिखाया है। उसके बाद मतलब वैसे भी यूज़ केस डायग्राम 3-4 वीडियो मैंने यूज़ केस पे बनाई, वर्क प्लान पे भी बनी हुई, ERD पे 3-4 बनाई हुई है, डाटाबेस पे भी, इंटरफेस पे, फंक्शन रिक्वायरमेंट, स्कोप, हर चीज़ पे ऑलरेडी 2-2, 3-3, 4-4 वीडियोस ऑलरेडी बनी पड़ी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा, एक काम आप लोगों ने करना है, अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इन तमाम के ना ये जितने भी टेबल ऑफ कंटेंट 8 के 8 की वीडियोस के मैं लिंक नीचे डाल दूंगी, वो आप एक वीडियोस इसकी देखते जाएं और अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करते जाएं, ठीक है। तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देखें आपने, मैंने वहाँ पे लिंक डाल दिया है इन 8 की 8 कंटेंट है, टेबल ऑफ कंटेंट, उनकी वीडियोज़ के, अपनी वो वीडियोज़ देखनी है। और आपका जो प्रोजेक्ट्स है ना, उस प्रोजेक्ट्स के मुताबिक आप लोगों ने ये अपनी अपना टैम्पलेट डाउनलोड कर लें। नेटवर्किंग का जो टैम्पलेट होता है वो डिफर होता है, जिनको नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है ना, जिनकी डिग्रीज नेटवर्किंग के रिलेटेड होती हैं, जिनकी वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड होती हैं या फिर CS की होती हैं, उनको वेब के ही प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, उनका टैम्पलेट सेम है, लेकिन नेटवर्किंग का टैम्पलेट थोड़ा सा डिफर होता है। तो आप लोग अपना टैम्पलेट डाउनलोड करें सबसे पहले अपने LMS से। तो जो आपको टेबल ऑफ कंटेंट दिए गए हैं ना, उन्हीं के मुताबिक आप लोगों ने अपनी डॉक्यूमेंटेशन रेडी करनी होती है, ठीक है। तो अभी डिस्क्रिप्शन में एक तो व्हाट्सएप का मैं आप लोगों को ग्रुप दूंगी, वो आप लोग लाजमी ज्वाइन करें, ठीक है। और ताकि नेक्स्ट मैं जितनी भी इस पे वीडियोस बनाऊं वो वहीं पे आप लोग को जो है इजीली मिल जाए। वैसे भी मैं जो भी मुझे क्यूरी पोस्ट कर रहे होते हैं व्हाट्सएप पे आके पूछ रहे होते हैं, मैं वो ओवरऑल सभी को बता देती हूँ ताकि सभी का वो क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो ग्रुप का ज्वाइन करने का बहुत सारा फ़ायदा होता है, आप लोग लाजमी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लें। अच्छा, उसके बाद आप लोग जो हैं इनके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी सभी वीडियोस को वॉच करके आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें, जो कि स्टूडेंट हैं जस्ट स्टडी पे जिनका फोकस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे भी लिखा हुआ है वही जो मैंने आप लोगों को बता दिया है, वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल में। तो ये देखो ERD डायग्राम, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल पे और अदर ड्राइविंग सॉफ्टवेयर योर चॉइस, यानी आप अपनी चॉइस से कोई भी आप लोगों को पसंद आया, ज़रूरी नहीं कि हमें वीडियो पे बनानी है। आप लोग वर्ड पे, पेंट पे, आप वर्ड पेंट पे ये होता है कि मुश्किल होता है, टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें बन जाती हैं। तो कोई सॉफ्टवेयर स्पेशल डायग्राम्स के लिए होता है, उसमें बने बनाए मतलब पड़ी होती हैं, तो उसको हमने एक कंबाइन करके मर्ज करके डायग्राम रेडी करनी होती हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वीडियोज, ड्रा.आई, creative.com, ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। ड्रा.आई ऑनलाइन टूल है, मैं वही ज़्यादातर यूज़ कर रही होती हूँ, ज़्यादा नहीं बल्कि मैं यूज़ ही वही करती हूँ डायग्राम्स के लिए, प्रोजेक्ट्स की डायग्राम्स हैं, असाइनमेंट्स की जो भी हैं। उसके बाद ये गैंट चार्ट का भी वो मैं अभी बताती हूँ आप लोगों को चैनल पे सारा कि करना क्या है।
अच्छा, तो आप लोगों ने वो सारी की सारी वीडियोस देखनी है और अपना खुद का डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। अदरवाइज़ आप लोग जॉब होल्डर्स हैं या हाउसवाइफ हैं, आप लोग खुद नहीं बना पा रहे आप लोग, क्योंकि ये चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, तो स्पेशली जॉब होल्डर्स वालों के पास इतना टाइम नहीं होता। उन केस आप लोग पेड कुछ सर्विस चाहते हैं, ठीक है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन बनवानी है या प्रोजेक्ट्स की फाइनल एप्लीकेशन बनवानी है, ठीक है, कोई भी आप लोग 519 के प्रोजेक्ट से हैं या 619 का मैथ का है, कोई भी काम या कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी गाइडलाइन चाहिए स्टडी से रिलेटेड, देन आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पेड सर्विस चाहिए तो देन आप हमारे व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। आप लोगों को प्रोजेक्ट्स बनवाना है 519 का, जो भी आप लोग प्रोजेक्ट्स है किसी भी लैंग्वेज का, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं पेड सर्विसेज भी देती हूँ, 6 ईयर हो गए हैं, ठीक है, मुझे काम करते हुए। 2018 में मैंने MCS किया था BU से, ठीक है। तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके जो भी पेड सर्विसेज लेनी है, आप लोग को लोगो चाहिए, CV चाहिए, लेटर हेड जो भी हैं, तो आप कॉन्टैक्ट करें। कोई ग्राफिक डिज़ाइनर का काम है या फिर असाइनमेंट्स चाहिए या आपको प्रोजेक्ट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, ठीक है, उनके आप व्हाट्सअप नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। अगर आपने खुद बनाना है तो ऑलरेडी मैंने गाइड कर दिए हैं। उसके बाद आप लोगों को जितने भी टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं यहाँ पे चैनल पे आएँ। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में ये बेल का जो आइकन है ना, इसको लाजमी प्रेस कीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होता है प्रेस करने का कि आप लोगों को जितनी भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी ना, उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को फौरी मिलेगा और आप जल्दी से वीडियो जो है वो वॉच कर पाएंगे। इसको चैनल को सब्सक्राइब करने का, बेल आइकन को प्रेस करने का, ये आप लोगों को सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। उसके बाद वीडियोस अच्छी लगे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि सभी की हेल्प हो सके, ठीक है। स्टूडेंट काफ़ी टेंशन में होते हैं जो प्रोजेक्ट्स को लेके ना सही तरह से उनको गाइडेंस नहीं मिल रही होती, या कोई खुद काम करना चाह रहे हैं तो उनको सही तरह से प्रॉपर को गाइडेंस नहीं मिल रही होती, ठीक है। तो चैनल पे मेरा चैनल जो है ना बनाने का पर्पज़ यही था कि जो स्टूडेंट खुद काम करना चाहते हैं, चैनल पे हर चीज़ अवेल है, ठीक है। स्पेशली प्रोजेक्ट से रिलेटेड 619 का 519 का जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने ऑलरेडी उस पर हर कंटेंट पे वीडियोस बनाई हुई हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो खुद काम करना चाहते हैं वो खुद वीडियो से हेल्प लेके अपनी डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, खुद काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने वीडियो ये ये देखें, अभी मैं वीडियोस में आएंगे ना चैनल पे जैसे ही विजिट करेंगे तो अभी ये जो आप लोग की ERD डायग्राम है और यूज़ केस डायग्राम, ये देखो, ये अभी मैंने रिसेंटली ये बनाई है इसकी वीडियो, ठीक है। ये ERD डायग्राम है, ठीक है, मतलब असाइनमेंट्स के अंदर मैंने वो एग्जांपल दी होती हैं, उससे मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये ERD डायग्राम है, ये यूज़ केस डायग्राम है। अभी ये 10-12 दिन हो गए ये दोनों इस पे वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है। बाकी मज़ीद मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगी। अच्छा, आपने प्लेलिस्ट में आना है। जैसे आप प्लेलिस्ट में आएंगे ना तो आप लोगों को यहाँ पे एक तो आप लोगों का, अच्छा एक और चीज़, आप लोगों का वाइवेज होना है। इसके बाद वो मैंने बताया नहीं, फाइनल जब सबमिशन करवा लेते हैं ना आप फाइनल फाइल, उसके बाद आप लोग का एक वाइवा होता है, वीडियो कॉल करके ना स्काइप पे वाइवा होगा कैंपस के अंदर। तो वो कैंपस आपने सेलेक्ट करना होता है और जो आपने एप्लीकेशन बनाई होती है रिपोर्ट प्रेजेंटेशन, उसको प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करवाते हैं, एप्लीकेशन चेक करते हैं, वाइवाज होता है, कोडिंग से क्वेश्चन होते हैं। उसके लिए आप लोग अभी से तैयारी शुरू करें। ये मैंने HTML CSS के ना, क्योंकि आप लोग के जो है ना वेब के, वो सभी के 519 के जो ज़्यादातर हैं वो वेब बेस पे होते हैं, तो उसमें HTML CSS बूटस्ट्रैप वगैरह का यूज़ होना ही है और इन्हीं में से क्वेश्चन करते हैं वाइवे में। तो आप अभी से ये जो है ना लेक्चर्स लें, ये HTML CSS के ज़्यादा वीडियोज़ नहीं हैं, जस्ट 4 वीडियोज़ हैं। इसमें बेसिक सारे के सारे कंसेप्ट आप लोग क्लियर हो जाएंगे जो वाइवे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग ये एक तो ये लाजमी देखिएगा प्ले लिस्ट HTML CSS की, ठीक है, आपकी वाइवेज की प्रिपरेशन। और आप लोग को जब ये देख लोगे ना आपको अपनी एप्लीकेशन की बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अगर आप पेड भी करवाएंगे तो। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं जो बताना चाह रही थी वो यहाँ पे आप आएंगे, एक प्लेलिस्ट आएगी आप लोगों को 519 की, ये देखो इसमें 12 वीडियो हैं। ये तो आप लोगों ने देखनी ये लाजमी देखिएगा, ठीक है। CS 519 की ये SRS और डिज़ाइन पे हैं, लेकिन अभी उन्होंने फाइल कर दी मर्ज, ठीक है। तो इसमें DFD आप लोगों की उन्होंने निकाल दी डायग्राम। तो ये 12 वीडियोस हैं, ये 12 की 12 वीडियोस आप देख लें, ये पूरी प्लेलिस्ट आप लोग अपना डॉक्यूमेंटेशन खुद रेडी करना है तो आपकी बहुत हेल्प होगी, ठीक है। ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हुई हैं यहाँ पे। दूसरी ये है कि आप लोग यहाँ पे आएंगे नीचे थोड़ा सा, ये वाला एक आप लोगों को मिलेगा CS 619 फाइनल प्रोजेक्ट्स। इसमें 39 तकरीबन 40 वीडियोज़ हैं जो कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो इसमें आप लोगों को ना गैंट चार्ट की बनाने की वो वीडियोज़ हैं, ठीक है। वो ओवरऑल में वीडियोज़ लाजमी नहीं है कि वो 619 के लिए ही हैं, ठीक है। ओवरऑल जो होता है ना वो एक कंसेप्ट जो होता है वो ओवरऑल सभी के लिए होता है, लाजमी नहीं कि वो एक बंदा ही उसको जो है ना वो देखे। वो 5 चार्ट आप लोगों को भी अब दिया गया है,
उनको भी दिया गया, तो सेम चीज़ ही है। अच्छा ये देखो जी, जैसे आप प्ले लिस्ट ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे ना, स्कोप आप जो लोगों ने जो राइट करना होता है, यहाँ पे ये देखो हाउ वी कैन राइट स्कोप इन एसएलएस, ठीक है। तो ये स्कोप को मैंने राइट करने का बताया हुआ है। उसके बाद ये यूज़ केस डायग्राम है, बहुत सारे स्टूडेंट देखी हुई हैं यूज़ केस डायग्राम, ये वीडियोस देखें। स्कोप कैसे राइट करना है, ये वीडियोस देखें। उसके बाद चीज़, हाँ ये देखो। उसके बाद ये चीज़ आप लोगों ने वो जो वर्क स्केड्यूल बनाना गया चार्ट, ठीक है, वो उसकी पे मैंने वीडियोस बनाई, जस्ट 5-6 मिनट की वीडियो, तो आप इजीली बना लेंगे अपना, ठीक है। तो ये वीडियोस लाजमी देखनी है, जो कि आपके टेबल ऑफ कंटेंट में ये हैं चार्ट जो आप लोगों ने बनाना है ना, वर्क प्लान भी इसको बोलते हैं, गैंट चार्ट भी, स्केड्यूल वर्क जो भी हैं इसी को बोला जाता है। उसके बाद आ जाएगी आप लोगों की ये ईआरडी डायग्राम कैसे बनानी है, ये वीडियोस आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों का ये इंटरफेस कैसे डिज़ाइन करना है, ये वीडियोस आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों की आ जाएगी यहाँ पे, कहाँ चलेगी, ये डाटाबेस से आप लोगों ने बनानी है, ठीक है। सो ये वीडियोस हैं, ये 4-5 वीडियोस इस प्लेलिस्ट से आप लोग देख लीजिएगा, तो आप लोगों की बहुत सारी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें हैं, तो ये ऑलरेडी देखो चैनल पे पड़ी हुई हैं सारी की सारी चीज़ें, बार बार वही पे उसी पे वीडियोस बनाई जाए, उसी पे वीडियो बना, वो फिर को यूट्यूब का ना रीयूज़ कंटेंट का इश्यूज आ जाता है बार बार एक ही टॉपिक पे वीडियो बनाने से। आप लोग 519 की तो प्लेलिस्ट बनी है, 619 के अंदर भी, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सारी वीडियोस के लिंक डाल देती हूँ, वो देख लीजिएगा। ग्रुप हैं वो ज्वाइन कर लें, और वीडियोस के सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो आप लोगों ने लाजमी जो है ना वो देखने हैं, ठीक है। और इसके अलावा फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लें, ठीक है। और कोई पेड सब्सिडी चाहिए, प्रोजेक्ट्स बनवाना है, या फिर डॉक्यूमेंटेशन, असाइनमेंट्स, एलएमएस हैंडलिंग जो भी, तो उनके हिसाब पेड सब्सिडी लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, आई थिंक मैंने सभी कुछ बता दिया है। अच्छा ये आप लोगों का जो है वो होती है फाइल प्रोजेक्ट्स की, ठीक है। जैसे कि ये दिया गया, इस तरह प्रोजेक्ट्स का नेम दिया जाएगा, उसका यहाँ पे थोड़ा सा बताया जाएगा, फंक्शन रिक्वायरमेंट्स उसकी दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स आपने फुलफिल करनी होती हैं फाइनल एप्लीकेशन जो आप लोग बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे आप ना क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी आई थिंक इस पर। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये इसका कौन सा प्रोजेक्ट है स्टूडेंट का। तो ये मेरे स्टूडेंट ही हैं, ठीक है, उनका काम करना था, तो काफ़ी क्यूरीज आ रही थी, तो मैंने कहा चलो ओवरऑल वीडियोस बना देती हूँ इस पर एक। हाँ इनका ये डिलीवरी वाला, तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से ना सभी का होगा। ये देखें यहाँ पे टूल्स लिखे होंगे सभी के डिफरेंट्स, जो टूल्स ज़्यादातर तो मॉडर्न वेब डेवलपमेंट यानी टूल्स लिखा होता है, तो वो उसमें हमने HTML CSS बूटस्ट्रैप MySQL डाटाबेस और PHP यूज़ करनी होती है वेब के बेस पे जो होते हैं, ठीक है। ये सरसमान है और सर साकब, ये बहुत पुराने टीचर हैं, 5-6 साल हो गए मैं जो है ना स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स अपने स्टूडेंट के करती हूँ, तो माशाल्लाह बहुत नाइस टीचर हैं सरसमान भी और सर साकब भी, ठीक है। सो ये दोनों ही पहले हैंडल करते थे 519 को, लेकिन अब माशाल्लाह बहुत सारे एडमिशन होते हैं, तो इन्होंने जो है अब प्रोजेक्ट्स ही बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो इन्होंने अब ना जो है डिवाइड कर दिया, अब डिफरेंट टीचर्स होते हैं। पहले ये दोनों ही हैंडल करते थे 5-6 साल, सरसमान सर साकब। तो फिर अब वीडियोस लॉन्ग हो रही हैं, ठीक है। आई होप मैंने सारा कुछ बता दिया, फिर भी कोई क्वेरी हो तो लाजमी पूछेगा नीचे कमेंट बॉक्स में, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सो अब मुझे दे इजाज़त, थैंक फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड अल्लाह।